दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। आज मैं सीटेट ईवीएस टेस्ट सीरीज फर्स्ट 1 to 5 के लिए लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। तो दोस्तों अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक सब्सक्राइब तथा ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, अपना स्कोर भी बताइएगा। पहला है प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, बी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, सी प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, एंड डी अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होता है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। अगला प्रश्न ये रहा, टूटता तारा उल्का है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, अथवा डी उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो बताइए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? बताइए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा? आपको समय मैं दे रहा हूं, आपको समय दिया जा रहा है, बताइए। टूटता तारा उल्का, इसमें ऑप्शन जो हमारा डी सही होता है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है 75%, 50%, 100%, 25%। टेल मी विच वन इज करेक्ट, टेल मी विच वन इज करेक्ट। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी जाता है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अथवा डी क्वथन से द्रव अथवा द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो बताइए दोस्तों इसमें से किस ऑप्शन की तरफ हम चलें, किस ऑप्शन की तरफ चलें? तो हमारा ऑप्शन जो सही गोज होता है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अगला प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना है। ए बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। बताइए दोस्तों इसमें से किस ऑप्शन की तरफ हम चलें? तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा जा रहा है, इसमें से जो ऑप्शन हमारा जा रहा है वो जा रहा है ए की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है? ए की तरफ। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ए जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रिया करवाना जो संज्ञानात्मक और मनस्लात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती है, या डी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। डी ऑप्शन जो है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नेक्स्ट है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला ए घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो बताइए दोस्तों ऐसा क्यों करता है बगुला? बगुला इसलिए करता है कि हमारा ऑप्शन भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी पर्यावरण अध्ययन
सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो जो सबसे अच्छा हमारा ऑप्शन इसमें जा रहा है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मेथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। यदि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और डी लेते हैं, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बताइए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? माय डियर फ्रेंड बताइए इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम लोग जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो यहां पर ऑप्शन हमारा ए सही होता है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, सी ग्लोब परिस्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, एंड डी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। बताइए इसमें से किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ए सही होता है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या बी चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों बात कर हमारा सही होता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न बनता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो बताइए दोस्तों इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? प्रश्न क्या है एक बार और देख लीजिए। प्रश्न क्या है अच्छे से देख लीजिए। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, या सी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, या डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इसमें देखने से ही आपको पता चल रहा है, इसमें देखने से ही आपको पता चल रहा है कि किस ऑप्शन की तरफ हम जा सकते हैं। पर्यावरण के विषय में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा गया है। बताइए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पहेलियां ये है, तो इसमें किसकी तरफ जाएं? इसमें भी हमारा डी जाता है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। एक किसान दानों में भूसे से अलग करना चाहता है, दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन या फसल की कटाई। बताइए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? तो बी थ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं,
हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? तो ऑप्शन डी हमारा सही होता है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी विश्वनाई, मेधा पाटकर, ए के बनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वहां पर ए की तरफ जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। डी बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। बताइए इसमें किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाया जाए? टेल मी, उचित दिशा में या पाठ को आनंददायक? तो जो ऑप्शन हमारा सही होता है सी की तरफ, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, बी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी रक्त में मच्छर के लार्वे एंड डी लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। बताइए दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए, किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो ए लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की तरफ हम जाएंगे। हमारा यहाँ पर है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ए रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बी कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। डी कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। बताइए दोस्तों किस तरफ जाएं? बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो बी हमारा यहां पर देखते हैं किस ऑप्शन की तरफ जाएं? पके हुए, ध्यान से पढ़ लीजिए, बताइए किस तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? टेल मी। ऑप्शन बी हमारा सही होता है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक गाइस, इसे चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। बताइए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए। बी हमारा सही होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम से पढ़ें, या पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। बताइए दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट लग रहा है, वो लग रहा है बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, या चिड़ियाघर में उन्हें जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना, या चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। बताइए, इसमें बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो डी सबसे बेटर ऑप्शन हमारा दिख रहा है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। नेक्स्ट है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना,
कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चे को निष्पादित करने के लिए कहना। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ने से तो सबसे बेटर यही आ रहा है कि यहाँ पर डी ऑप्शन बी से भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें सारी चीजें समाहित हैं। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दोस्तों नेक्स्ट है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? बताइए दोस्तों, क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? अगर कहा जाए स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया और मोटापा एंड स्कर्वी, तो बताइए इसमें से किस ऑप्शन की तरफ जाएं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सी है मोटापा और एनीमिया, मोटापा और एनीमिया। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए, निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या डी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने। बताइए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न आपका क्या है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। बताइए, सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। किस कक्षा में? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। आपका ऑप्शन आ ही गया होगा, आपका ऑप्शन आ ही गया होगा। बताइए, ऑप्शन हमारा बी की तरफ सबसे बेस्ट जा रहा है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर ये क्वेश्चन लेते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और दुर्गा एक गांव में रहती और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही। इसका कारण हो सकता है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण का वृद्धावस्था, या ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी, या जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या जलते हुए ईंधन से धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? बताइए किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? तो सबसे बेटर ऑप्शन में जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों से अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, और दूसरे में जो है जेम की बोतल, सांस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने दोनों ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: दुर्गंध और दुर्गंध रहित, या अपघटित होने वाले, अपघटित न होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, या घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा। बताइए, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होता है, अपघटित होने वाले और अपघटित न होने वाले। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें आनंद से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। या अगर कहा जाए अगर कहा जाए यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए।
बताइए किस ऑप्शन की तरफ हम जाएं? तो ऑप्शन हमारा सी सही होता है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा सी टेट ईवीएस का टेस्ट सीरीज फर्स्ट, जो कि 1 to 5 के लिए है। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। जब जब हमारी वीडियो लोड होगी आपके पास तुरंत जाएगी। दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।